सबको नमस्कार। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के आदरणीय आचार्य शिव प्रसाद शुक्ल सर, और हमेशा एक अभिभावक की तरह उंगली पकड़कर हम लोगों को कुछ करने के लिए, कुछ सिखाने के मार्गदर्शन करते रहे, ऐसे हमारे आदरणीय चंदन सर, सामने बैठे हमारे सभी वरिष्ठ अग्रज मित्र भगनी बंधु। कल से ही ज्ञान दर्शन और भक्ति की जो ये त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है, हम लोगों ने बहुत भक्ति को लेकर मुसलमान कवियों के तमाम पक्षों पर बहुत ही ज्ञानवर्धक व्याख्यान हम लोगों ने सुना। निश्चित रूप से हम सभी लाभान्वित हैं उससे। हमारा विषय है खुसरो की जो चिंतन परंपरा है, चिंतन धारा है, उसमें भारतीयता या उसकी बोध कैसे आया है, वो किस तरह से भारत को देखा है। और भारत को देखने का मतलब कि आचार्य रामशंकर शुक्ल कहते हैं चिंतामणि में कि भारत से प्रेम का मतलब नहीं है कि भारत कोई भूभाग है या एक टुकड़ा है। भारत के लोगों से प्रेम, भारत के रीति से प्रेम, भारत की परंपरा से प्रेम, भारत की संस्कृति से प्रेम। तो इसके साथ मैं इस बात को भी यहाँ रखना चाहूंगा कि जब खुसरो पर चर्चा होती है, मीर खुसरो पर, तो उनके पर्सनालिटी के कई आयाम है, उस पर बहस हो सकती है, होनी भी चाहिए। उस पर आपकी सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है। एक उनका है जिमीवाद, जिस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन खुसरो ने जो भारत को देखा है, जिस दृष्टि से देखा है, उस पर मैं बात करूंगा। और उसके बरक्स मैं भारतीय संस्कृति की जो रिलीवेंसी है, जो प्रासंगिकता है, उसके तरफ भी आपकी ध्यान में आकृष्ट करूंगा। खुसरो का एक सामान्य परिचय। खुसरो के पूर्वज यहाँ के नहीं थे, मध्य एशिया से आए थे। उनके पिता का नाम सैफुद्दीन था। और मध्य एशिया में भी जो लाचर जाति के जो चंगेज खां थे, और जब उन्होंने अटैक किया, ऐसा नहीं कि आक्रांता केवल और केवल भारत में ही आक्रमण करने आए, आक्रमण करते रहे, बल्कि वो आपस में भी एक बहुत रक्त रंजिश इतिहास है। खासकर आप जब उनकी किताब नूह सिपहर को पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र आया है। वहां से जब लड़ाइयां, जब उसने अटैक किया तो ये यहाँ आए, और एटा जिले के जो कस्बा है, गांव है पटियाली में इनका जन्म स्थान है। और कई बार इतिहास के किताबों में, जैसा कि अभी रमेश सर से चर्चा हो रही थी कि शायद उनका जन्म 1236-35 है, लेकिन जो साहित्य के पुस्तक में है 1253 में उनका जन्म होता है। और जन्म के 8 वर्ष के बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और बहुत अल्प आयु में ही हम देखते हैं कि काव्य के क्षेत्र में ये पदार्पण कर जाते हैं। और खुसरो के जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व, तो उस पर दो तरह का प्रभाव है। एक तो वहां का प्रभाव है, इस्लाम का भी प्रभाव है, और मुस्लिम जीवन पद्धतियों का प्रभाव है। दूसरा, हिंदू संस्कारों का भी जबरदस्त प्रभाव है। आप इफेक्ट देखेंगे आप। उसका कारण है कि जो उनकी माँ थी वो एक राजपूत थी, और जब पिता का निधन हो जाता है तो इनका पालन पोषण जो होता है वो अपने नाना के घर होता है, और उसका एक पूरा संस्कारों का हम देखते हैं कि एक प्रभाव है। खुसरो, मैं 4 बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहूंगा, शेयर करना। जो पहला कि एक भारतीयता के पोषक के रूप में हम खुसरो को देखेंगे कि किस तरह से वो भारत को देखें और भारत भूमि को कैसे उन्होंने वर्णन किया है। तो एक बहुत ही हम देखेंगे उनका बहुत प्रसिद्ध जो उनका नगमा है, जिसके बारे में भारत को, खासकर उस कश्मीर के संदर्भ में, लेकिन वह पूरे भारत की जो विशेषता है, जो भारत की जो मेरिट है, उसको वो सामने रखता है कि गर फिरा दोस्त बर रूए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अर्थात यह है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, ध्यान दीजिएगा कि खुसरो इस देश की तुलना स्वर्ग से भी कहते हैं कि अगर इस पूरे संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है।
यही है। तो ये उनके जो मातृभूमि के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, जो उनका समर्पण है, जो उनकी निष्ठा है, वो आपको दिखाई इस पंक्ति में पड़ेगी। राष्ट्रवादी मुसलमान के रूप में खुसरो का जब हम चित्रण करते तो उन्होंने एक पुस्तक है, आप उसको जरूर पढ़े, मोहम्मद मूसा राजा ने उसका अनुवाद किया है, अमीर खुसरो हिंदवी लोक काव्य संकलन है, मैं उसको देख रहा था। उसमें कहते हैं कि आदम और हवा जब स्वर्ग से निकल गए तो इस देश में उतरे, और यही नहीं, उन्होंने इस देश की या भारत की भारतीयता की, यहाँ की रीति की, यहाँ की परंपरा को इतना महत्व देते हैं कि कहते हैं कि चीन, खुरासन, समरकंद, मिस्र भारत के समान, भारत के परंपरा के सामने तुच्छ है। और आगे कहते हैं कि वतन से प्रेम सच्चे अर्थों में अल्लाह का इबादत करना है। कहते हैं कि आप अगर इबादत करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, अल्लाह को, ईश्वर को मानना चाहते हैं, उसका अनुकरण करना चाहते हैं, तो आप वतन से प्रेम करिए। तो राष्ट्र के प्रति जो हमारी भावना हो चाहिए, जो हमको करना चाहिए, जो बात आती है बार बार, पूज्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघचालक जी कहते थे कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं। तो ये देने की जो भावना है, राष्ट्र के लिए समर्पण की जो भावना है, आप देखेंगे कि उनके काव्यों में कूट कूट कर भरा हुआ है। और आगे वो कहते हैं उस पुस्तक में कि ईश्वर से इश्क अधूरा है जब तक कि आपको वतन से इश्क नहीं। तो अगर आपको पहले ईश्वर से इश्क करना है तो उसका माध्यम है कि आप पहले वतन से इश्क करेंगे। अर्थात आप सोचिए उनका विजन, उनकी जो दृष्टि है वह कितनी बड़ी है। वह कहते हैं कि यह देश, यह राष्ट्र और ईश्वर को पर्याय मानते हैं कि उससे इश्क किए बिना ईश्वर से इश्क नहीं हो सकता है। और कहते हैं कि मुझे इस बात का गर्व है कि हिंदुस्तान मेरा जन्म स्थान है। वतन की मोहब्बत में गाते हैं, उनके कुछ पद है कि भजन मेरा भला आंगन में, इस आंगन में, उस आंगन में, उस आंगन में, निजामुद्दीन औलिया गुजारो गुजारो जगत उजियारो देश। कहते हैं कि देश को कैसे हम कुछ कर सकते हैं, कैसे हम देश को अपना अवदान दे सकते हैं, देश के लिए कुछ करने की भाव। और दूसरी चीज, उसी पुस्तक नूह सिपहर की जो बात कर रहे हैं, प्रकृति उपादानों की वर्णन करते हैं, यहाँ की पर्वतों की विशेषता बताते हैं कि यहाँ अनेक प्रकार के पर्वत हैं, अनेक प्रकार के नदी, हिमालय हैं, तमाम तरह के, विंध्य हैं, कृष्णा है, कावेरी है, गंगा है। और कहते हैं कि यह विविधता, यह जो वैविध्य मिलता है नदियों की, प्रकृति उपादानों की, कहते हैं कि ये इस देश की खूबसूरती है, इस देश की ताकत है, इस देश की मजबूती है। और जब तक यह विविधता इस देश में रहेगी, संस्कृतियों की, परंपराओं की, रीति रिवाजों की, तब तक इस देश को कोई हिला नहीं सकता, तब तक इस देश को कोई डिगा नहीं सकता। और जब इसके बरक्स हम प्राकृतिक उपादानों की बात करते तो मुझे ध्यान आता है जब सीता को रावण चुरा कर ले जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान करिए, जिस सिद्धांत को, जिस स्थापना को जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि प्रकृति में, पौधों में भी जान होता है, उस समय आप राम के संवाद को याद करिए कि क्या वो कैसे प्रकृति उपादानों से, पर्वतों से, पेड़ों से, कुटिया से, जल से वो सीता का पता पूछते हैं। क्योंकि हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में यह मान्यता है कि हम जैसे जैसे अपने चेतना को ऊपर उठाते हैं, ऊर्ध्वर होता है, वैसे वैसे हम इन उपादानों से संवाद करते हैं। आपको कई उदाहरण, आपको शकुंतला का भी उदाहरण मिल जाएगा कि जब शकुंतला की विदाई होती है, आप उस दृश्य को याद करिए कि हिरण, प्रकृति सब उदास हो जाते हैं। अद्भुत वर्णन है, अप्रतिम वर्णन है, एक मिसाल है, एक नजीर है हमारे संस्कृति के। राम कहते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। कहते हैं कि हे खग मृग भ्रमरो बिंदो, तुमने मृग नैनी देखी, कोकिले कुकु कर बतला, तूने कोकिला बथनी देखी, हंसो मत हंसो बता चल को, उस राज हंसनी को देखी, सिंह गर्जो केवल इतना कह दो,
देखी है मैथिली सिहनी को, हे पहरेदार है बट वृक्ष हो, बोलो बन देवी किधर गई, हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई। तो ये है, आप देखिए, इसकी व्याख्या की जरूरत है कि जो चीजें हैं हमारी परंपरा में, जो हमारे साहित्य में, जो हमारे संस्कृति में, जिसके तरफ अमीर खुसरो ने एक लंबा, आप देखेंगे उसमें पेज नंबर 176 में इसका वर्णन करते हैं कि कैसे ये विविधता, कैसे हम प्रकृति से संवाद कर सकते हैं। दूसरा, लोक जो हमारी संस्कृति का ताकत है, लोक से कैसे संवाद करते हैं, उनके कुछ पद, चूंकि समय कम है इसलिए मैं उसको बताना चाहूंगा कि जब बेटी का ब्याह होता है, आप सोचिए, मैं भोजपुरी क्षेत्र से आता हूं, आरा क्षेत्र है मेरा, शाहाबाद मेन क्षेत्र है, और मैं बचपन से कुछ गीतें सुनता रहा तमाम अवसरों पर। जब गीत है, बेटी की जब विदाई होती है, जब वो एक बड़ा जीवन का अंश 25 साल 30 साल तक बिताती है और अचानक से उसका जो घर होता है, कैसे शादी के बाद बेगाना हो जाती है, और क्या उसके मन की जो पीड़ा है, जो भावों का आलोड़न है, जो विलोड़न है, जो भावनाएं कैसे अभिव्यक्त होती है, उसको मैं अमीर खुसरो ने उसके बारे में लिखा है कि काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिए बाबुल मोरे काहे को ब्याहे विदेश, भैया को दियो बाबुल महलो दो महले, हमको दियो परदेश, हम तो बाबुल तेरे खूंट के गया, जीत हाँ के जय हैं, अरे बाबुल मोरे काहे को ब्याहे विदेश को जब हम पढ़ते हैं तो संवेदना के स्तर पर भोजपुरी के उस गीत से जुड़ते हैं कि बाबा बाबा पुकारिना, बाबा न बोले ले हो, बाबा त धन लोभी हो, त धनवे लुभाई गिले हो। एक बेटी की जो आवाज है वो एक लंबी, आप देखेंगे उस पूरी कविता को हम नहीं यहां पर कहना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी कविता, उसको पढ़ना चाहिए कि कितनी संवेदना है, और संवेदनाओं का जो एक परिष्कार है उसको भी आप देख सकते हैं। रही बात भक्ति की, जो कि कल से चर्चा हो रही, मेरा मानना है अमीर खुसरो ने भी कृष्ण को याद किया, उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि भक्ति दरअसल एक आंदोलन या भक्ति एक चेतना विषय नहीं है। मसलन की जिस समय भक्ति अपने चरम पर थी, वो क्यों इतनी लोगों को उद्वेलित की, इतना बड़ा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, पूरा जन समूह उसमें समा जाता है और उसको लेकर वह आगे बढ़ता है। इसका कारण जो मुझे लगता है कि पहली बार जो भक्ति काल में आप देखेंगे कि भगवान को मनुष्य बनना पड़ा है, मनुष्य बनकर भगवान आते हैं, और केवल मनुष्य बनकर नहीं आते हैं बल्कि वो मनुष्य की भाषा में बात भी करते हैं, आपसे संवाद करते हैं। जो लोक भाषा है, उस समय की जो भाषा थी, अवधि है, उस समय की ब्रज है, जितने आप चाहे सूफी काव्य हो, चाहे राम काव्य हो, चाहे निर्गुण भक्ति धारा काव्य हो, चाहे सगुण, आप देखेंगे उनकी भाषा। तो वो क्या होता है कि जब मुझे लगता है कि वह भी आदमी मेरी तरह है, मेरी भाषा में वह संवाद करता है, वह बात करता है, तो हम उससे कनेक्ट होते हैं। तो ये जो कनेक्शन वाली बात है, जो हम उससे तादात्म्य स्थापित करते हैं, ये जो ताकत है, मुझे लगता है कि भक्ति काल को इसीलिए हम लोग याद करते हैं, और भक्ति काल इसीलिए शायद इतने बड़े स्तर पर उसका अध्ययन अध्यापन भी हो रहा है। कृष्ण भक्ति की एक वानगी है, कृष्ण को याद करते हुए खुसरो कहते हैं, देखिए, भक्त कवि थे नहीं थे लेकिन आदिकालीन कवि थे, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने जो भक्ति काल की परिधि बनाई, उस कालक्रम में आदिकाल के कवि हैं। भक्ति की एक पंक्ति है कि बन की पंछी भय बावरे, ऐसी बीन बजाई सांवरे। कृष्ण को संबोधित करते हुए ध्यान दीजिएगा, ऐसी बीन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, झूम रहा सब बन की डाली, पनघट की पनिहारी ठाढ़ी, भोले खुसरो पनिया भरन को। तो ये जो समर्पण है, कृष्ण को याद करने की जो प्रतिबद्धता है, जो कृष्ण के लिए इनकी अनन्य भक्ति है, वह भी मुझे लगता है कि उसी भारतीयता या उसी भारत बोध की जो एक भारतीय मूल्य की जो एक मानक है, उस पर ये एक खरा उतरता है इनका जो काव्य है। और एक जगह उन्होंने अमीर खुसरो जो मोहम्मद मूसा राजा है, उसमें हिंदू नारी के गौरव
को उन्होंने याद किया है कि कैसे हिंदू नारी की जो विशेषता है वो किस तरह की है कि खुसरो ऐसी पीत कर जैसे हिंदू जो है पूत पराय करन जल जल कोयला। कहते हैं कि अपने को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को, अपने लाज को और अपनी चीजों को कैसे वो रक्षा करने के लिए अपने आप सर्वस्व बल्कि जीवन को भी वो झोंक देती है, उसको उन्होंने काफी लंबा, उसमें और सारे पद हैं आप देखेंगे। और इस दृष्टि से जब इसके बरक्स हम आधुनिक जो व्यवस्था है, जो हमारी सामाजिक ताना बाना है, संरचना है, उसको जब रख कर हम देखते हैं तो मुझे गुप्त जी की वो पंक्ति याद आती है कि हम क्या थे और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे समस्या सभी। आप देख लीजिए कि जिस भारतीय संस्कृति की नींव या जिस भारतीय संस्कृति की जो रीढ़ परिवार व्यवस्था थी, आप देखिए छिन भिन हो रहा है। हम गांव में थे, बिहार के गांव के हैं, हम लोग बचपन बिताए, कभी नहीं सुने थे अपने गांव के आसपास उस समय, आज से 20 साल पहले की कहीं तलाक के मामले होते। लेकिन आश्चर्य है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज गांव में तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। परिवार हमारी हमारे सामाजिक संस्कृति की मूल आधार है परिवार। और क्या चल रहा है, जो मार्क्सवाद की कोख से पैदा हुआ जो ये तमाम तरह के विमर्श है, मैं बहुत जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं कि लैंगिक समानता और तमाम तरह के जो विमर्श है और जिस तरह की चीजें, आदरणीय चंदन सर का एक व्याख्यान में सुन रहा था कि विश्वविद्यालयों के शोध जो हो रहे हैं, जो अनुसंधान हो रहे हैं, उस पर थोड़ा गौर फरमाइए और थोड़ा सा उसके गहराई में जाकर देखिए कि वो सारे अनुसंधान भारतीय संस्कृति के फॉल्ट लाइन पर किया जा रहा है। अरे कुछ अच्छाई, कुछ हमारी जो संस्कृतियां हैं उसको देखो भाई। हम नारी की बात, नारी हमेशा हमारे लिए आदरणीय है। हमेशा हम तो कहते हैं कि हमारे नर और नारी संपूरक है, अर्धनारीश्वर है। हम सुबह उठते हैं तो पहले दो नारियों को याद करते हैं, पहले हाथ देखते हैं, कहते हैं काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलम गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। अद्भुत है। आप देखिए पूरा एक रामायण और महाभारत में देख लीजिए कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत, और हर संस्कृति में कि कुछ अच्छी बात होती है और कुछ निगेटिव बात है। लेकिन हम तो इस मत के पोषक हैं कि सारे को गह लिया, थोथा दे उड़ाए, जो हमारे काम के हैं उसको हम रखेंगे और जो नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। उसी तरह बस 2-3 मिनट लेंगे सर कि जोगी के बारे में भी उन्होंने कहा है कि जोगी अपने पहेलियों में कहा है अमीर खुसरो की, द्वारे द्वारे मोरे अलख जगावे, भभूत बिरह के अंग लगावे, सेंगी फुकत फिरे वियोगी, ये सखी साजन ना सखी योगी। मतलब एक तरह का ये योगी कौन हो सकता है? दो तरह की पहेलियां, एक तो वो योग ऐसे बता देते हैं उत्तर, और एक तरह की पहेलियां है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह मोती फिरे, अरे थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे। तो ये दूसरे तरह की पहेलियां भी उसकी दो तरह की है। और कई बातें हैं, कई संगीत के जनक, मतलब एक खुसरो मतलब क्या, एक संगीत के जनक, हमारे वाद्य यंत्रों के जनक, गजल के जनक और तराने के एक गजल आप लोग बहुत गाते भी होंगे। आज तमाम फिल्म वालों ने खुसरो के तमाम गजलों, तमाम जो काव्य हैं, नगमों को चुराकर करोड़ों रुपए कमाए कि जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदारम, ए जान न ले हो काहे लगाए छतिया। बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसे भी कई सारे, आप उस गीत को जानते होंगे, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के, प्रेम भटी की मदवा मिलाई के, मतवारी कल कर लिन्ही रे, मेसो नैना मिला के। इस तरह से आप देखेंगे मृदंग, तबला, सितार, बहुत सारी बातें खुसरो पर की जा सकती है। लेकिन चूंकि बड़ी उनका योगदान है, उनके कई पक्ष हैं, कई आयाम हैं और उस पर हम बात कर सकते हैं। मुझे समय दिया गया और मुझे सर ने बुलाया और मैं पहली बार दिल्ली में चंदन सर ने मुझे मौका दिया। मैं प्रयाग की धरती से आया हूं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।